दक्षिण ईशान अग्नि नियत सारी 8 दिशाएं ऊद मध्य करते। तो दिशाओं को बांधने से अगर हमारे महोत्सव अच्छे हो सकते हैं तो आप बताओ, दिशाओं का वृत्त में बांध लो तो तुम्हारा जीवन क्यों नहीं अच्छा होगा। अभी तक सब लोगों ने लगभग प्राय करके अष्टमूल गुण धारण कर लिए ईमानदारी से ना। ऐसा तो नहीं कि महाराज जी ने बोला इसलिए। देखो भाई, हमारे बोलने से करोगे ना तो हमें तो प्रॉफिट है, तुम्हें लॉस है। समझो, जैसे जीतू भाई, हमारी चाय की दुकान, हमने आपको बुलाया कि नहीं भाई चाय पीना पड़ेगी पीना पड़ेगी पीना पड़ेगी। तुम चाय पी के जाओगे, हमें पैसे तो दे के जाओगे, तो हमारा तो प्रॉफिट। अब तुम्हें चाय नहीं पसंद थी, अब तुम दिन भर उल्टोगे, अरे यार जबरदस्ती चाय पिला दी, जबरदस्ती चाय पिला दी, जबरदस्ती पिला, तो बता हमें लॉस की, तुम्हें लॉस। तो हमारा बिजनेस तो बहुत सटीक है भाई। संकेत, हमारा जैसा बिजनेस किसी का है ही नहीं। हमें यहां काउंटर खोल के बैठते, ग्राहक आए नहीं आए, हमें प्रॉफिट होता ही है। तुम्हारे जैसा बिजनेस नहीं है, आओ भैया आओ। वरना आप पूछो जो वकील है वही सोचता कहीं लड़ाई नहीं हो रही बहुत दिन हो गए। जो डॉक्टर है वो बेचारा ऐसे ही मरा जा रहा। अब जो अभी बारिश का सीजन, हड्डी वाले डॉक्टरों से पूछो, उनके सामने कोई बात करे कि घर में टाइल्स नहीं लगना चाहिए, मार्बल नहीं लगना चाहिए, उनको इतनी गुस्सा आती, परमेश्वर तुझे टाइल्स मार्बल की पड़ेगी, गिरेंगे नहीं तो हमारी दुकान कैसे चलेगी। तो क्या सोच रहे, वो यहाँ बहुत अच्छी मार्ग की बात बता रहे हैं। और जो बात हम सबको बड़ी काम की है, बड़ी काम की क्या प्रदीप भाई गौरवा, इतनी काम की है कि जीवन में 5 अणुवित लेने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा मन है कि अगली बार जब कोई साधु आए और वो पूछे कि मलाड में कितने पितमाधारी हैं, तो कोई ये ना बोले कि एक पितमाधारी अरविंद भाई हैं, कोई ऐसा बोले हमारे मलाड में 50 पितमाधारी हैं, 100 पितमाधारी हैं। विश्वास रखना, कोई कष्ट नहीं है इनको लेने में, थोड़ा सा कंट्रोल है। अभिषेक जी भी मत सोचना कि इस उम्र में नहीं ले जा सकते, बेटा ऐसे ऐसे जीव हुए हमारे यहाँ, ऐसे ऐसे उम्र जीव हुए हैं, आप आश्चर्य करेंगे। एक महाराज के रिश्तेदार हैं, राकेश साय कौन लगते आपके, कोई लगते महाराज के रिलेशन में, पारिवारिक मतलब, और अभी भी रिश्तेदार हैं, ऐसा नहीं है, हम इस चीज को नहीं मानते कि रिश्तेदारी नहीं बसती, बसती है, गुरु शिष्य का रिश्ता तो बसता ही है ना। अब आप आश्चर्य करो, सोनू नहीं आए वरना सोनू भी जानते थे उनको, एक राकेश भी ऐसा है, आप आश्चर्य करेंगे, लव मैरिज करके शादी की। क्या की? लव मैरिज करके शादी की, और शादी के 6 महीने बाद स्वाध्याय का ऐसा प्रभाव पड़ा कि आजीवन ब्रह्मचर्य ले लिया। और ऐसे नहीं कि लड़का या लड़की दोनों सुंदर नहीं हो, स्मार्ट, मतलब बोलते ना प्योर स्मार्ट। तो वासनाएं मर गई क्या? मरती नहीं है, मानना पड़ता है। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होगी, करना पड़ेगी। स्वधर्मिंद, मरने की इच्छा है? जयचंद भैया तुम पूछ लो धीरे से कान में, है इच्छा? नहीं है ना? मनना पड़ेगा कि नहीं? इच्छा किसकी है मरने की? नहीं है ना? सबकी जीने की इच्छा है, लेकिन मनना पड़ेगा कि नहीं? कर पाओगे? तो याद रखो, इच्छाएं तो सबके अंदर अनंत है, लेकिन उनको नियम से मनना ही पड़ेगा। और अगर वो मरेंगी तो याद रखना तुम्हें पाप लगता है, और तुम इच्छाओं को मार देते हो तो पुण्य लगता है। पन्ना एक चीज बताना, तुम सबका ही मरण होगा कि हमारा भी होगा? देखो बुराई वाली बात नहीं, गुरु के मनने की भावना नहीं कर रहे, लेकिन वास्तव तो ये हमारा भी होगा कि तुम सबका ही होगा? सबका होगा। हमारे मरण होंगे तो हमारी भी तो देह से आत्मा ही अलग होगी, और तुम्हारा भी होगा तो तुम्हारी देह से। प्रदीप भाई ये सारी बातें तुम बड़ौदा जाके अपने अशोक जी है ना, उनको जरूर समझा देना।
कि जब शरीर से मरण होता है, साधु का हो, गृहस्थ का हो, सावक का हो राजेश भाई, आत्मा ही अलग होती है। मरण का कष्ट सबको समान है, लेकिन साधु के मन में एक भावना है कि जो मैं अलग हो रहा हूं जिससे, वो मेरा नहीं है। और तुम्हारे मन में एक कष्ट है कि मैं इसको छोड़ के कैसे जाऊं। लेकिन आप याद रखो, दोनों की कंडीशन अलग हो जाती है। कितनी अंतर है। साधु मरता है तो उसको लिटा के नहीं ले जाया जाता, उसको बिठा के सम्मान पूर्वक ले जाया जाता है। तुम्हारी सभ्य यात्रा में जब जाते हैं तो घर अपवित्र ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखा जाता है। और साधु की सभ्य यात्रा में कभी मौका पड़ जाए तो व्यक्ति 400-400 500-500 किलोमीटर चल के जाता है कि मेरे जीवन को पवित्र हो जाए, कि इनकी अग्नि संस्कार में मैं भी पहुंच सकूं। तो अंतर क्या है? क्या किया उन्होंने? सोनू भैया भोजन करते, भोजन ही करते तो भोजन में रोटी सब्जी दाल अचार पापड़ जी खाते। पिणुस सागर जी को कभी आहार दिए? जानते हो? जानते कि नहीं? पिणुस आहार देते तो वो क्या खाते? सेम खाते ना, सेम ही चीज खा रहे ना। तुम्हारे लिए घंटा, एक दिन कितने घंटे का होता है? और हमारे लिए सेम है, कोई अंतर है? मरण होगा तो हमारे शरीर से भी आत्मा अलग हुई है तुम्हारे। मरण तुम्हारा भी पक्का और हमारा भी, सारी चीजें सेम। हकीकत है ना, महाराज जी मुंह से बोलते, तुम कहां से बोलते? महाराज जी कान से सुनते, तुम कहां से सुनते? महाराज जी नाक से सूंघते, तुम कहां से सूंघते? महाराज जी जिह्वा से स्वाद लेते, तुम कहां से लेते? प्रदीप भाई, महाराज जी ग्रंथों का मार्जन, जमीन का शोधन आंखों से करते, तुम कहां से करते? सारी चीजें सेम है, लेकिन आप देखो वही 24 घंटे में एक जीव हमारे बीच में हमारे जैसी क्रिया करके पुण्य आश्रव करा जाता है, और एक जीव वही क्रिया करके पाप आश्रव करता है। उठाधरी तुम भी करते हो, तुम सामान की करते हो, वस्त्रों की करते हो, भोजन की करते हो। महाराज जी लोग ग्रंथ संबंधी, स्वाध्याय संबंधी चीजों की, कमंडल आदि पिच्छे आदि की करते। उठाधारी तो ऐसा नहीं कि नहीं करते। लेकिन इन सारी चीजों में, कंडीशनों में क्या है? विश्वास रखो, वो हाथ के साथ आंख का उपयोग करते, तुम हाथ के साथ दिमाग का उपयोग करते हो। इतनी सी चीज में क्या खेल बदल गया। सत्यनारायण क्या सोच रहे? तुम भी खाते ना, हम भी खाते, लेकिन तुम्हारे खाने में क्या होता है कि भैया हमने फोन करके बोला था बढ़िया बेसन की शिमला मिर्ची बना के रखना, और तुमने जी क्या मंगोड़ी बना के रख दी। और यहाँ कभी महाराज जी बोलते, वे यही सोचते। सोनू विश्वास रखना, किसी सावक के घर पे साधु आहार करने जाता है ना, कभी अंतराय हो जाए, कभी 19-20 हो जाए, कभी कुछ गड़बड़ हो जाए, मयंक भाई साधु के अंदर कितने अच्छे परिणाम होते। धन्य है ये सावक कि मैंने तो इसको कुछ दिया नहीं, कम से कम इसने पेट भरने के लिए, क्षुधा निवारण के लिए भोजन तो दिया। क्या दिया हमने तुम्हें? आप हमें भोजन देते हो, आहार देते हो। विश्वास रखना, साधु उसका ऋण चुकाता है। आप क्या सोच रहे? इतना सब कुछ आप हमें देते हो, हम आपको क्या दे पाते? और विश्वास रखना माँ, ना हम ज्ञान दान देते ना दे सकते हैं। विश्वास रखना, हम तो स्वयं प्रवचन नहीं करते सोनू भैया। विश्वास रखना, इतने देर हम लोग यही सोचते सारे साधु कि हम लोग तुम्हें नहीं सुना रहे, तुम्हारे निमित्त से हम स्वयं को सुना पाते हैं, और तुम्हारे निमित्त से इतनी देर हम स्वाध्याय में लगे रहते हैं। अंतर कुछ नहीं है, तुम्हें भी वही निष्प्रता लानी है। सुमित गए घर, बेटी की मां को महीने की तनख्वाह दी, 1,50,000 1.5 लाख जो भी आया उनने वो दे दिया, और बड़े खुश, देखो हमने अपनी पत्नी को इतने दिए।
वहां निष्प्रियता लाओ। हमने क्या दिया? जो दिया वो कागज, जिसको दिया वो भी पुद्गल, और जिससे दिया वो भी पुद्गल। तो हम तो जीव हैं, हमारा इसमें क्या है? हम क्यों इसमें मान करें? याद रखना माँ, सुनने में भी अच्छा लगता है, लेकिन सुनते सुनते जब ये आचरण में आ जाता है ना, जीवन की हजारों समस्याएं सुधर जाती हैं। प्रदीप, याद रखना, पदम भैया, एक बात बताऊं ना, तुम एक फंडा बहुत अच्छा कर लो। आकाश बेटा, याद रखना, जब कोई व्यक्ति तुम्हारी निंदा करे, उस दिन तुम मंदिर में जाके 2 दीपक भगवान को लगाया करो। इसलिए एक रोज लगाते उसका और एक एक्स्ट्रा, कि कम से कम तुम्हारी गणना अच्छे पुरुषों में तो आने लगी। वो जो भी व्यक्ति निंदा करता, विश्वास रखना, वो ये तो समझ लेता कि तुम उससे ऊपर। और अगर उसने तुम्हारी निंदा की, बुराई की, तो ये समझ लो कि वो तुम्हें अपने से ऊपर समझने लगा है। इसलिए भगवान को धन्यवाद दिया करो कि कम से कम ऐसे अभागे व्यक्ति के मुख से हमारा नाम तो निकला, निंदा के रूप में निकला, कहीं तो निकला। और इससे ऊपर तो आपने हमें पहुंचाया है, जो अपने से ऊपर गणना तो कर रहा है कि नहीं सत्यनारायण। इसलिए क्या करो, 2 दीपक लगाया करो। एक भगवान हम रोज लगाते उसका, और दूसरा इसका एहसान आपका हमारे ऊपर कि कम से कम सामने वाला निंदा तो कर रहा है, कुछ तो कर रहा, वरना इस दुनिया में कोई नाम लेने वाला नहीं है, नाम तो ले रहा है। विश्व कम से कम नाम ले रहा है, भी आप क्या कम समझते हो क्या? जिंदगी उतनी है जीतू भाई, तुम्हें जीने का तरीका बदलना पड़ेगा। तरीका मत बदल दो तो गति नहीं बदलती जाएगी, फिर वही वंश मोर आएगा, वही नरक, वही देव, वही त्रिहंस, वही मनुष्य, भटकते रहो भटकते रहो भटकते रहो। कब तक? थोड़ा तो तरीका बदलना पड़ेगा। इतनी छोटी सी तो बातें हैं, क्या है? तरीका अगर आप थोड़ा सा बदलते हैं तो जीवन का पूरा चारित्र्य बदल जाता है। आज याद रखना, 5 अणुविद के बारे में सुना। अब हम चल रहे हैं पितमाधारी बनने के लिए 5 अणुविद आवश्यक है। छठवां है दिग्व्रत। दिग्व्रत क्या होता है वो आचार्य महाराज आज अपन को बता रहे हैं। दिग्वल्यम पणिघर्तम कृत्वाहम बहितना यशमपि यति संकल्पो दिग्व्रता मर्तानुपाप निर्वृत्ति। वहां यहां आचार्य महाराज एक बहुत बड़ी मार्मिक बात कह रहे हैं। सूक्ष्म पापों से भी मुक्ति होने के लिए, कौन से पाप? बहुत बड़े पाप नहीं कह रहे, कहते छोटे छोटे पाप। कौन से पाप? छोटे छोटे पाप। छोटी छोटी चीजें तो आप आराम से कर लेते। अभी हम यहाँ बोल दें कि हर व्यक्ति को एक काम है, उसमें सबको 100-100 रुपये डोनेट करना है, तो हमें लगता है घर जाने की जरूरत नहीं है, जेब में हाथ डाल के निकाल दोगे। और 100 रुपये तो ऐसा है, मान लो जीतू भाई धोती दुपट्टे में नहीं है, तो बोलेंगे सोनू भाई 100 रुपये देना, हम अभी वापस कर देंगे। 100 रुपये डोनेट करने में कोई दिक्कत होती माँ? हमें लगता है किसी भी घर की महिला को भी पति से पूछने की आवश्यकता नहीं है ना। छोटी राशि हम डोनेट कर पाते ना, तो वही कह रहे छोटे छोटे से पाप भी डोनेट कर दो। छोटे पाप डोनेट करने में क्या दिक्कत है? ये बहुत छोटे से पाप है, बहुत आसान चीज है। ये तो तुमने हवा बना लिया कि वृत्ति बनना कठिन है, वृत्ति बनना सबसे सरल है। अब एक चीज बताना सोनू भैया, जितने प्रकार की बीमारी है दुनिया में वो कैसे होती है? अभी महाराज जी ने कितनी अच्छी बात बताई, खान पान बदलता तो खानदान बदल जाता है। सीधी सी बात है। आप देखो, बुरा मत मानना, हमने आपको पहले भी शायद बताया है कि देश भर में जितने महापाप हो रहे हैं, कुकृत हो रहे हैं, आप विश्वास रखना उन सारे कुकृतों में, महापापों में बड़े लेवल के जो हो रहे हैं, आप विश्वास रखो उसमें कोई भी शाकाहारी परिवार, जैनी जैसे सज्जन परिवार जो सज्जन समाज कहलाती, उनके किसी भी बच्चे का नाम नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि इन सज्जन परिवारों के घर में इनका भोजन भी सरल होता है, और जिनका भोजन सरल होता है उनका मन अपने आप सरल हो ही जाता है। विश्वास रखना, जब भी कोई बड़ा पापी मिलेगा वो मांस मच्छी खाने वाला ही मिलेगा, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा होगा मन वैसे होंगे वचन, और वचन बिगड़े तो सब कुछ अपने आप बिगड़ना ही है।
छोटे छोटे पाप। आपने अष्टमूल गुण धारण कर ही लिए, अब वो कह रहे छोटे से पाप हैं। छोटे पाप को सूक्ष्म पापों से मुक्ति के लिए 10 दिशाओं में सीमित करके, कितनी दिशाओं में? पूरब दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण, पश्चिम और ईशान, अग्नि, नैवेद्य और वायत, अधो, लूद, इन 10 दिशाओं में सीमा करके बाहर में जीवन पर्यंत नहीं जाऊंगा, ये संकल्प करना, इस प्रतिज्ञा को दिग्वित कहते हैं। अब ये प्रतिज्ञा कैसे करना, वो आगे आचार्य महाराज आपको बता रहे हैं। अंगली गाथा में भी वो यही बता रहे हैं कि और इनको करने का किसने कहा है जी? सबसे पहली चीज वो रख देते भाई कि समंतवत स्वामी भी हम जैसे समझदार हैं, या ऐसे कह लो कि हम समंतवत स्वामी जैसे समझदार हैं। जब कोई हम बात बोलते तो हम राजेश भाई पहले बोलते, हम नहीं बोल रहे भाई, वो बोल रहे हैं, उनसे मिलो। राजेश भाई पहलवान से बॉम्बे में चलती चढ़ बैठे महाराज, तुम्हें हम बॉम्बे में लाए, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई? तो हमारी नहीं हुई भाई, उनकी हुई। अपनी सुरक्षा स्वयं रखना पड़ता कि नहीं धर्मेंद्र भाई? हमने देखा कोई व्यक्ति मशीन बनाता है ना, तो उसका कंट्रोल का रिमोट पहले बनाता है। तो पन्नालाल वो क्या कह रहे हैं? गणधर देवों ने 10 दिशाओं के परिमाण के लिए प्रसिद्ध समुद्र, नदी, पहाड़ी, पर्वत, शहर, योजन की मर्यादा करने को कहा है। कैसे मर्यादा करो? आपने मर्यादा कर ली। अच्छा एक चीज बताना, सुमित कभी बाहर घूमने गए? कहां कहां घूमा है? अलग अलग प्रदेशों में गए। क्या अलग दिखा देखने को? समुद्र होते, पहाड़ी होते, और कुछ खास? झील होती है, जानवर होते। सोनू भाई तुम तो विदेश भी जाते रहते, धर्मेंद्र भैया भी गए, तो क्या अलग दिखा वहां तुम्हें? मां दीवालें चांदी की बनती हैं कि इच्चू नहीं रहता है? जी रहता ना। अंतर होता है कि तुम्हारी थोड़ी सीधी होंगी, उनकी थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएंगी। अंतर इतना है कि तुम्हारी सड़कों में कहीं कहीं गड्ढे दिख जाते, उनकी पूरी प्लेन दिख जाती। क्या है? तुम्हारी बसें थोड़ी स्लो चलती, उनकी फास्ट चलती हुई दिखती ना। लेकिन आपको पता दिग्वित में क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना। अभिषेक जितना भी तुमने घूमा जीवन काल में, धर्मेंद्र भैया जितना भी घूमा, हम पदम जी तुम क्या कम समझ रहे? ये सीधे साधे नहीं है, 25-50 देश घूम के बैठे नहीं। हम तो पूछ रहे, आप लोग गए, हमें तो हमारे तो भाग्य में नहीं है। तुम लोग पुण्यशाली हो, तुम जा सकते। ऐसे सोच लो कि हम पुण्यशाली हैं कि हमें इतने सारे पाप करने का मौका नहीं मिलता। हम तुम्हें पापशाली कहेंगे तो बुरा लगेगा, तो पुण्यशाली कहना पड़ेगा, है कि नहीं भाई? तुम तो कितनी जगह भटकते रहते हो। क्या मिला? जाते हो तो क्या देखने लायक ऐसा है कि जो तुम्हें बहुत आश्चर्यजनक लगता हो? अच्छा, वो बिल्डिंगों की सुंदरता, लोगों के सुंदर चेहरे, सुंदर वस्त्र और खाने का थोड़ा स्टाइल चेंज। खाने का तो तुम्हें कितना भी चेंज मिल जाए, 2 दिन ही खा पाते, तीसरे दिन तो तुम वही कहते गुजराती, लाओ फाफड़ा, लाओ खाकड़ा। अब सोनू को तुम कितने भी 56 भोग रख दो, पेट तो उसका दाल रोटी में ही भरेगा। मध्य प्रदेश का आदमी है। अब अपने पदम जी है, अब इनको कितना कुछ रख दो, जब तक इनकी रोटी में गरम गरम घी ना आए, जब तक इनके गले से नीचे ना उतरे। अब राजस्थानी आदमी जब तक 100 ग्राम घी ना ले, जब तक तो डकार ना ले वो, तब कैसे? हर व्यक्ति की अपनी है पन्नालाल, सबकी। 10 दिन 5 दिन के लिए जाते, फिर भी तुम अपना टिफिन क्या लेके जाते? अरे कुछ नहीं भैया, कहीं तो मुंह का स्वाद न बिगड़ जाए, वापस जाके तो वही खाना। हम ये नहीं मना कर रहे कि आपको घूमना है, घूमना है। आपका एक टारगेट तो लगभग है कि राजेश भाई ऐसे देश जाना है, जाना। इतना संकल्प तो कर सकते दिग्विजय के अंदर कि भाई पूरे जीवन काल में अब 20 देश से ज्यादा बाहर नहीं जाऊंगा। कुछ तो ऐसे हैं कि 20 तक पहुंच भी नहीं पाने, ऊपर तुम्हें स्वर्ग ही पहुंच जाना है। अब जिन लोगों को, मान लो जिन लोगों को विदेश जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, जिनने त्याग कर दिया, तो आपको 2 चीजों का त्याग करो कि आज के बाद मैं भारत के बाहर नहीं जाऊंगा।
आपको कितनी सीमा होगी? आप क्या समझ, ये सीमा नहीं, भारत के बाहर जितने देशों में जितने प्रकार के पाप हो रहे उन सारे पापों से आप बच चुके हो। फ्री में छोटे छोटे पाप है? अब इसको त्याग करने में कोई मां तकलीफ? आपको पता है आपके पति आपको साल भर में 1 बार या 2 बार ले जाएंगे, नियम कर लो 2 बार से ज्यादा नहीं जाऊंगा साल में। आपको आश्चर्य पता सोनू भैया, गुरुजी हम लोगों को सिखाते थे, हम लोग आज भी सीखे, वहां बैठते ना स्वाध्याय के लिए, बैठे ना, वो पाटा जबकि हमारा नहीं है लेकिन हमारे निमित्त से बन रखा गया है। हम वहां से उठ के जब यहाँ आते ना पदम भैया, तो हम लोग उस पाटे तक का भी त्याग करके आते हैं कि जब तक वहां नहीं बैठेंगे जब तक का त्याग। यहां से उठ के वहां जाएंगे ना तो वहां का त्याग। इस बिल्डिंग से जब मंदिर जाते ना आहार के लिए, तो बिल्डिंग का भी त्याग करके जाते, कहीं रास्ते में मर गए तो इन सारी चीजों का पाप हमारे ऊपर नहीं आ जाए। सबसे बड़ी चीज क्या है कि एक चीज समझना बहुत मुश्किल है आपके लिए। हमें जैन कुल मिला, हम दान कर रहे, अभिषेक कर रहे, पूजा कर रहे, वास्तव में आपको ऐसा लग रहा है कि ये धर्म है? हकीकत बताना, अभिषेक दान कर दिया है ना धर्मेंद्र भैया, आपने लगभग इतना बड़े अमाउंट से आपने इतना बड़ा कलश लिया, दान किया, ठीक है, गुरु के प्रति भक्ति आई, धर्म के प्रति जागृति थी, संयोग की भावना थी, सब चीजों को आपने लेके दान किया, लेकिन हकीकत बताना इससे आपकी आत्मा में कुछ है? विश्वास रखना, इन सारी चीजों से बुरा मत मानना, धर्मेंद्र भैया हो चाहे पदम भैया हो चाहे अभिषेक कोई भी हो, जो भी दान देने की, सोनू भाई कोई भी हो, जीतू भाई हो, कोई भी दान दे रहे हो, विश्वास रखना इन सारी चीजों से पुण्य ही बड़ा है। देखो यथार्थ सत्य तो तुम्हें जैन दर्शन का समझना पड़ेगा, और ऐसा नहीं सोचना प्रकाश भैया कि हम दान की व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं, ऐसी व्यवस्था नहीं, लेकिन यथार्थ सत्य तो वो तो तुम्हें सुनना पड़ेगा ना। इन सारी चीजों से तुम्हारा पुण्य ही बढ़ रहा है। बढ़ रहा मां, पुण्य बढ़ रहा है तो पुण्य तो स्वयं पुद्गल ही है। पाप मान लो कट रहा है तो पाप तो स्वयं पुद्गल ही है। आत्मा तुम्हारी चेतन जीव द्रव्य, उसको क्या आनंद आया? आप क्या सोचे मयंक भाई, बहुत रहस्यमयी बात है। दान कर रहे हो, अभिषेक कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, गुरु के आहार करा रहे हो, सेवा कर रहे हो, इन सारी क्रियाओं से पुण्य बढ़ रहा है, और पुण्य स्वयं पुद्गल द्रव्य है। जब पुण्य स्वयं, सौधर्मिंद भैया, पुण्य स्वयं पुद्गल द्रव्य है, तो आप ये बताओ कि वो आत्मा का गुण कैसे हो सकता है? हमने तो कहीं नहीं सुना कि दूध की दोस्ती नींबू से हुई हो, होती क्या? विपरीत है ना, विपरीत चीजों की दोस्ती होती क्या? तो जब आत्मा आपकी चेतन है, इस बात को बहुत रहस्य से समझना कि आपकी आत्मा विमल बेटा चेतन है, तो ये पुद्गलों के प्रति आकर्षित कैसे होगी और इसका पुद्गल क्या करेंगे? कभी ऐसा होता विमल, चंपल लाल जी भोजन कर ले तुम्हारा पेट भर जाए? देखो कहने की बात है, पिताजी बीमार है भोजन नहीं करे, पिताजी तुम कर लो वरना हमें भूख नहीं लगेगी, ये सब कहने की बात है, उन्हें भी पता तुम्हें भी पता, लेकिन तुम्हारा खाने से तुम्हारा पेट भरता? उनका खाने से चंपालाल जी तुम्हारा पेट भरेगा? ऐसा तो नहीं कि विमल खा ले तो चंपालाल जी फट जाए, डकार ले, नहीं होता ना। सोनू बुरा नहीं मानो के बाद पापा बीमार है ना, और बहुत अच्छा सोनू तुम्हारे पापा जब बीमार थे हम दोनों ने तो आशीर्वाद भेजा ही, पूरे समाज ने भी भावना बहुत अच्छे से भाई कि पापा का स्वास्थ्य ठीक हो जाए। ये भी तुमने एक समाज में अच्छा गुण पाया कि पूरे समाज के अंदर ये भाव थे। अगर पिताजी बीमार है तुम इलाज करा सकते हो, लेकिन उनकी बीमारी में जो उनको तकलीफ हो रही, वो कष्ट हो रहा है, वो दूर कर सकते हैं। धर्मेंद्र भी एक बात पूछो, बुरा नहीं माना, 2 भाई लगभग घर में हमने देखा 15-20 लोगों का आपका परिवार है, आपके सिर में दर्द होगा, 15-20 आपको दवाई लगा सकते, इलाज कर सकते, काढ़ा पिला सकते, लेप लगा सकते, लेकिन वो दर्द को खींच सकते क्या? नहीं खींच सकते ना, पक्का विश्वास है ना।
तो ये बात दिमाग में क्यों नहीं आ रही कि हमारा दर्द हम ही को झेलना पड़ता है। जब एक जीव द्रव दूसरे जीव द्रव की मदद नहीं करता है तो विश्वास रखो बाबू, एक जीव द्रव दूसरे पुद्गल की मदद कैसे करेगा और पुद्गल द्रव जीव द्रव की मदद कैसे करेगा। याद रखना, पुण्य कमाने के हजारों साधन जो ढूंढ लिए, याद रखना पुण्य कमाने के हजारों साधन तुम्हारे पास हैं। अब पुण्य कमाने का साधन नहीं ढूंढना है, वृत्ति बन के हमें समाधि करने का साधन ढूंढना है। एक काम सबको करना है, सबसे करवद निवेदन करेंगे, सारी समाज जन से एक निवेदन करेंगे, एक छोटा सा काम नियम से किया करो। घर से जब भी निकलो घर का त्याग करके निकला करो। ऑफिस पहुंचे, ऑफिस से निकले, ऑफिस का त्याग कर दो। घर पहुंचे तो ऑफिस का त्याग, ऑफिस पहुंचे तो घर का त्याग, मंदिर पहुंचे तो ऑफिस और घर का त्याग, जहां भी पहुंच रहे जहां से निकल रहे वहां का त्याग कर दो। और पे हो सके तो एक काम इसमें और करो, जब भी ललित घर से निकलो बाबू सबकी लोगों से बोल दिया करो भाई जय जिनेंद्र और हमें क्षमा करना। गारंटी नहीं है कि आप घर वापस आ पाओ। और विश्वास रखना, आप तो इतने बड़े शहर में रहते हो कि सड़क पे ये वाहन नहीं चल रहे, ये समझना यमराज के दूत हैं, कौन सा तुम्हें गोदी ले जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन आपको क्या लग रहा, आप विश्वास रखो एक चीज कि भैया हमारा सारे परिग्रह का त्याग है, घर संबंधी, हम अभी ऑफिस में वो परिग्रह का ध्यान रखेंगे, घर संबंधी त्याग है, उतने परिग्रह से रहित होकर मरण हुआ और सभी घर वालों से परिवारजन से क्षमा मांग के आए प्रतिदिन। आपको क्या लग रहा, यही तो समाधि के संस्कार हैं। हो सकता है कि इस जन्म में उत्कृष्ट ना हो, कम से कम थोड़ा तो हो। जहां भूख लगती ना, विश्वास रखना भूख लगती है ना, तो विश्वास रखना खाना अगर बनने में देर हो रही ना सोनू भाई, तो कच्चा टमाटर से भी व्यक्ति थोड़ी सी राहत तो लेता है कि नहीं। तो ये समझना कि ये कच्चा मिल रहा है लेकिन राहत तो दे रहा है कि नहीं। इसमें क्या दिक्कत है, इतना काम सब किया करो मां। विश्वास रखना, हमारा तो प्रयास यही रहता है कि आपको छोटी छोटी बातों के माध्यम से धर्म का मर्म समझ में आ जाए। क्या दिक्कत है, और सच बताऊं ना, इतना सब, इतनी बुद्धि, इतनी उम्र होने के बाद भी आज भी अगर तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसी बैठी ना कि अरे यार जो देवरानी ऐसी, जो जिठानी ऐसी है, सास ऐसी वैसी है, छोड़ो, वो सुधर नहीं रही तो तुम क्यों बिगड़ रहे। विश्वास रखना, वो नहीं सुधर रही तुम क्यों बिगड़ रहे। और सही बताऊं ना धर्मेंद्र भैया, अब धर्मेंद्र भैया के बारे में हम बोलें कि धर्मेंद्र भैया बेकार है, धर्मेंद्र भैया ऐसे हैं, धर्मेंद्र भैया वैसे, अब बताओ उसको बोलने से उनको क्या फर्क पड़ रहा, कोई फर्क पड़ेगा। फर्क किसको पड़ा, हम ही को पड़ रहा ना, पाप तो हम ही को आश्रय हो रहा। और विश्वास रखना, तुम पाप कमा रहे हो तो फल किसको भोगना, बोलो थोड़ा तेज बोलो, खुद को ही भोगना। विश्वास रखना, हमने तो एक दिन कुब्बाया भी थे, आपको याद हो, हमने पूछा था मयंक भाई इन सब से कि अगर आपके पति पैसा कमा के नरक जाएंगे तो आप साथ जाओगे, सबने मना कर दिया था। अब सोच लो कि जब पत्नी हमारा साथ नहीं दे सकती तो दूसरा क्या देगा। बेटा हम तुम तो बिल्कुल एक काम कर लो, हमारे करोगे, जब भी सोनू और सोनल लड़ते हुए दिखे, मान लो लड़ते नहीं है, कभी लड़े, तुम एक काम किया करो, कहना देखो भाई तुम दोनों को लड़ना है तो तुम लोग दूसरे कमरे में चले जाओ, हमारी आंखों के सामने लड़ोगे तो हमें देख देख के पाप आश्रय होगा, तुम्हारी लड़ाई में हम क्यों पाप कमाएं। इतना बोल दिया करो, है ना। तुम तो स्पष्ट बोलना, कहना देखो पिताजी माताजी तुम इस जन्म के हमारे माता पिता हो, है ना, हमारी आत्मा बहुत लंबे समय तक चलानी हमें, तो हमें पाप से बचाओ, है ना, तुमने हमें जन्म दिया ये तुम्हारा धन्यवाद, लेकिन तुम हमें पाप दो ऐसा कोई तुम्हें अधिकार नहीं मिला है। क्या बोलो बेटा, क्या बोलना, तुमने हमें जन्म दिया ये तुम्हारा धन्यवाद है, लेकिन तुम हमें पाप दो ऐसा कोई अधिकार। सच करो मां, छोटी छोटी चीजें इनका भी त्याग करो, ये भी दिग्वृत्ति हैं। अरविंद भाई, जयचंद भैया, प्रकाश भैया, जितने आप लोग पदम भैया एक उम्र वाले हो गए, चंपालाल जी कोई गारंटी नहीं है, हम तो कह रहे हैं हमारी उम्र में भी गारंटी नहीं तो तुम्हारी उम्र की तो बस इतना है कि हम कब्र से थोड़ी दूर खड़े हैं, तुम थोड़े पास खड़े हो, पता नहीं कौन सा धक्का लगे कौन पहले गिर जाए इसकी कोई गारंटी, लेकिन दूर दिख रहा है, हम तो दूर दिख रहे हैं, तुम थोड़े पास दिख रहे हो। विश्वास रखना, जब भी घर से निकलो ना प्रकाश भाई, भाईंदर जा रहे हैं, फैक्ट्री ऑफिस दुकान, घर का त्याग,
ऑफिस से आए, ताला लग गया, बंद हो गया राजेश भाई, ऑफिस का त्याग। मंदिर आए, दोनों का त्याग। हो सकता कब प्राण निकल जाए। और अभिषेक तुम तो बिल्कुल जी समझ लो कि शेर के मुंह से वापस आए और तुमने खुद अपनी आंखों से देखा कि मृत्यु क्या होती है। बेटा बुरा नहीं मानना, हकीकत है ना। तो इन चीजों को समझो। पन्नालाल जी छोटी छोटी बातें विमल, पर याद रखना ये हमें समाधि के संस्कार दे रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि इतना नियम कर लो। अभी जैसे अभी तुम चातुर्मास में हो तो ये मालूम कि 10 दिन के अंदर कोई टिकट नहीं मिल रही, कुछ नहीं हो रहा, 10 दिन का पॉल्यूशन आ रहा। दिग्भ्रत ले लो कि मलाट के बाहर जाने का त्याग। महिलाओं को तो खास करके नहीं जाना, पुरुषों को जाना भाई, ऑफिस या जो सीमा उस तक की कर लो कि उसके अलावा बाकी बाहर जाने का त्याग। क्या सोच रहे 10 दिन के लिए भी अगर तुम दिग्भृति बने तो कम से कम वृत्ति सावक बन के तो पॉल्यूशन करोगे, और क्या चाहिए। हमारे यहां तो दोनों व्यवस्था ना, यम और नियम। 10 दिन के लिए क्या दिक्कत है। वैसे भी हमने कल नियम दिया था, याद नहीं, कम लोग थे तो हम बता दे रहे, हमने एक नियम दिया है कि आज के दिन में एक 24 घंटे के अंदर हर व्यक्ति को एक पर्चा बनाना है जो एक पैदा होने से 20 साल तक के हैं, उनको पॉल्यूशन में 11 चीजों का त्याग करना है। कोई भी 11 नियम लेना है। 20 से 50 साल तक वालों को 21 और 50 से 100 साल तक वालों को 25 नियम तो कायदे से पॉल्यूशन में 10 दिन के लिए लेना ही चाहिए। यही नियम तो है, नियम भी तो हम तुम्हें बता रहे, क्या दिक्कत है भाई। हम पॉल्यूशन में, हमें मालूम अभिषेक करने आते, कुछ भी हो जाए, हम कितने भी बीमार पड़े, प्राण चले जाए, लेकिन हम अभिषेक नहीं छोड़ेंगे। क्या दिक्कत है। कितना भी कुछ हो जाए, गुरु के रोज दर्शन होने प्रतिदिन, 10 दिन तक हम प्रतिदिन गुरु के दर्शन करके ही भोजन करेंगे। आप बताओ जी, नियम में कोई कष्ट है, कोई तकलीफ, लेकिन आपको बताओ प्रॉफिट है कि नहीं, है कि नहीं। बस एक चीज बताओ ना, जो छोटे छोटे होते हैं, याद रखना, बड़े बड़े भाई समझना सोने की सिल्ली है, लेकिन छोटे छोटे भी रत्नों से कम नहीं होते। एक एक रत्न भी कहीं असली लग जाए ना, हाथ एक हाथ असली लग गया ना, तो तुम बारे निहारे हो जाते हो, एक ही रत्न में खेल हो जाता। तो वही कह रहे, ऐसे दिग्भ्रत करो कि भाई हम भारत के बाहर नहीं जाएंगे, 4 महीने हम महाराष्ट्र के बाहर नहीं जाएंगे, हमें मुंबई के बाहर 1 महीने नहीं जाना तो मुंबई के बाहर नहीं जाएंगे। कोई भी दिग्भ्रत कर लो, जीवन भर का कर लो। जैसे अरविंद भैया को पता कि भाई विदेश नहीं जाना, अब तो विदेश जाने का त्याग, विदेश की फ्लाइट, जहाज, सबका त्याग कर दो, हो गया दिग्भ्रत। इतनी सीमा ही तो बची ना है। अभी जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मालूम है पंजाब नहीं जाना, हमें कर्नाटक नहीं जाना, हमें तमिल, वहां का त्याग कर दो, और जब तक नहीं जाना तब तक का कर दो। सुमित अभी चेन्नई जाना, क्या कभी जाना पड़ेगा, अभी तो नहीं जाना। आज का सुबह उठे, आज पता आज नहीं जाना, आज पता है कि बॉम्बे के बाहर नहीं जाना, सुबह उठ के एक नियम कर लिया, आज बॉम्बे के बाहर नहीं जाना। और ऐसा कभी कभार ऐसा होगा कि अचानक किसी काम से जाना पड़े, तो एक ही दिन परीक्षा होगी, जो काम आएगा उससे बोला भाई आज तो टिकट नहीं मिल रही, कल ही आएंगे। बोले ढूंढो, कहना हमारा ढूंढने के ही थे आगे। और नियम लो तो परीक्षा तो थोड़ी बहुत होनी चाहिए। हकीकत बताओ, नियम में ही परीक्षा होती है कि व्यापार में भी होती है? नहीं होती व्यापार में। आज तक कोई व्यक्ति जिसका व्यापार ऐसे ही गया हो, कभी ऐसा नहीं आता हो? कई बार तो होता है ना कि माल बना के रख लिया, कई बार टेंशन होती है यार निकलेगा कैसे। कई बार ठंडी के कपड़े ले आया, कपड़े का व्यापारी, ठंडी नहीं पड़ी, हो जाता ना, ठंडी नहीं पड़ती, फिर क्या करेगा, लेकिन वो माल लाते कि नहीं। तो वहां रिक्स ले रहे ना, तो जीवन की रिक्स क्यों नहीं ले रहे यार। पैसे की रिक्स लेना सीख गए, जीवन की रिक्स लो। इस रिक्स में तो प्रॉपर्टी है, क्योंकि तुम्हारी दुकान में जो पैसा आ रहा है वो जीवन की रिक्स के कारण ही तो आ रहा है। पुण्य है तो पैसा है, पुण्य नहीं तो सब बेकार। प्रदीप जितना भंगार खरीदते हो सब प्रॉपर्टी दे के जाता है ना, फिर भी रिक्स ले ही रहो ना। और एक चीज बताऊं ना प्रदीप भाई, खड़े हो ना प्रदीप, इस व्यक्ति से सीखने लायक बात है। इस व्यक्ति ने इतना बड़ा हॉल से भी थोड़ी और बड़ी होगी, अपनी पूरी गोदाम खाली करके रखी है, और उसमें मां जिनवाणी को पूरे देश से जहां लोग फेंक रहे थे, जला रहे थे, उनको मंगा के सुरक्षित करके कम से कम 5 से 7 लाख जिनवाणी अपनी सुरक्षित कर दी। और किसी भी व्यक्ति को
कहीं भी मंदिर में जिनवाणी इकट्ठी हो, कहीं भी जलाने फेंकने की दिक्कत नहीं, आप इनको फोन करो। और इतनी गजब चीज है कि अगर आप नहीं भेज पाते ना तो भेजने तक का पैसा देने के लिए तैयार रहता है। उनका उसका केवल एक उद्देश्य है कि भगवान की सुरक्षा करने वाले, गुरु की सुरक्षा करने वाले बहुत हैं, लेकिन ये दोनों बताने वाली मां जिनवाणी की सुरक्षा करने वाले कम है। उसने अपना पूरा जीवन जिनवाणी मंदिर के लिए ही लगा दिया। समझ रहे ना? तो चीजें छोटी सी हैं पर पुण्य आश्रम, समझ में आया ना? तो पर्यूषण में क्या करना है? दिग्वृत्ति बनना है। अणुवृत्ति बन गए, अब अपन को क्या बनना है? दिग्वृत्ति बनना है। प्रति दिन उठे जीतू भाई, आज 100% भरोसा है कि बॉम्बे से बाहर नहीं जाना, त्याग कर दो बॉम्बे के बाहर का। कितना बॉम्बे के बाहर कितना सारा पाप चल रहा है, समझ में आ रहा? सारे पाप से बच गए ना। और आप बोल के करो, पति बोल के कर रहा, पत्नी भी उसके साथ कर रही, कर रहे। हकीकत बताना, बहुत सारे पाप तुम बोल के नहीं करते क्या? है बुरा नहीं मानने की बात कह के बात को समाप्त करूं। शुरू के दिन याद करो, जब शादी हुई थी, कहीं किचन में खड़े हो तो धीरे से चिमटी भर दी, कुछ कर रहे, छेड़ाछाड़ी करते थे, किए ना? किए कि नहीं? सब किए ना? पाप हुआ कि नहीं? ललित भाई जब वो पाप हुए ना तो उन पाप को भी तुम मिलके काटो ना। पाप तुमने मिलके किए तो पाप काटोगे नहीं मिलके? है क्या दिक्कत है? याद रखना। लेकिन ये छोटी सी बात है। कैसी? आज मालूम है कि भाई भयंदर साइड जाना तो त्याग कर दो, गुलालवाड़ी साइड नहीं जाएंगे। आज गुलालवाड़ी साइड जाना तो इस साइड के स्थान का त्याग कर दो, पूर्व दिशा दक्षिण कर दो ना, उतना ही पाप लगेगा। लेकिन उस पाप से, कितने सारे पाप से आप नियम से बच जाओगे। और हम तो एक चीज बता, जिन लोगों को विदेश जाने का शौक है, कुछ भी मत जाओ, यूट्यूब उठाओ, आजकल वहीं सारे देश की वीडियो में बैठे बैठे देख लो, फ्री में। काहे को इतना खर्चा बर्बाद कर रहे? वहां 10 दिन जाते हो, घूम के आते हो, और हकीकत बताओ पैसे जाते कि फ्री में जाते? थोड़ा तेज बोलना। वहां जाके तुम्हें पुण्य लगता कि पाप? और हकीकत में 10 दिन में जितना पाप यहां करते उससे ज्यादा करते कि कम? और वहां जाके फिर रोते, महाराज जी हम अमेरिका गए थे लेकिन वहां तो रोटी नहीं मिली, हम तो जैन खाना के लिए तरस गए, केला खा खा के काम चला। तो परमेश्वर ने हमने कही था कि तुम जाओ? अरे ऐसे रोते हुए आते, कहीं आते, महाराज जी हम चाइना गए थे, वहां तो सारे लोग कीड़ा खाते। तो तुम्हें पहले से पता, खाते काहे को जा रहे उनको देखने? और देखने लायक का है उनमें? हाड़ मास है। इधर तो कम से कम इतनी बड़ी बड़ी आंखें मिल रही, वहां तो गुचू गुचू सी आंखें देखने चले जाते। क्या मिल रहा है देखने? लेकिन भैया कहने को कैसे होगा, अरे सोनू सेठ 10 देश घूम चुके, तो इससे कोई मजा नहीं है। फिर कर्म का हिसाब लगेगा ना मरने के बाद ऊपर। हाँ लव आई विल, मरो बिल्टी, अब 10 देश का मरो चेक। फिर कहना अरे हमने तो रोज अभिषेक किया। फिर बोलेंगे भाई साहब तुम्हारा 3 साल का अभिषेक तो चाइना में खत्म हो गया, 5 साल का अभिषेक अमेरिका वाले खा गए, 3 साल तक महाराज को हार दी, वो दुबई में निकल गए थे। फिर कहने क्या बचा? बोले डबल अंडा। बोले स्कूल में पढ़े वहां भी अंडा और धर्म में पढ़े वहां भी अंडा ही अंडा। तो तुम कैसे? यही दशा है, ऐसा ही होना है। आप बताओ सही बताओ, जितना आप 10 दिन में पाप करते हो, हम कह रहे उतना पाप करने के लिए आपको भारत में महीने भर लग जाए, ये आपको भी पता है। और किस तरीके से करते ये भी तुम्हें पता है। और कई चीजें तो ऐसी हैं कि तुम इसी चक्कर में कर लेते, वहां कोई देख नहीं रहा तो यहीं कर लो, यहां तो लोग रोकने टोकने वाले। लेकिन याद रखना, अगर दिग्वृत्त हो गया तो कितने सारे पाप से बच जाओगे। और जाना भी है तो 10 दिन 20 दिन ही तो जाओगे ना। जब तक नहीं जा रहा, जब तक का तो त्याग कर दो, जब तक तो पाप से बच रहे। और याद रखना, ये छोटी सी बात हमने तुम्हें सिखाई है, हमने नहीं, आचार्य समंतबद्ध स्वामी ने सिखाई है। और आचार्य समंतबद्ध स्वामी भी कह रहे हैं हमने नहीं, गणधर परमेष्ठी ने सिखाई है। यही तो जैनियों की महानता है कि यहाँ मदद करने के बाद भी नहीं बोलते हमने किया, वो तो ये बोलते कि हमें ऊपर वाले ने चुना है कि हम कुछ कर पाए हैं। इसी मंगल भावना के साथ कि हम सब दिग्वृत्ति बने और दिग्वृत्ति नहीं बने, पर्यूषण में भी छोटे छोटे दिग्वृत्ति बने, हमारा जीवन मंगलमय हो। बोले आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की।